का इंदौर अग्रमित्र के इस पहले एपिसोड समाज की बात समाज के साथ में आपका स्वागत है, जहां हम मुलाकात करेंगे आज हमारे समाज के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री राजेश जी अग्रवाल, जिन्हें इस बार चुनाव अधिकारी तौर पे अग्रवाल समाज ने नियुक्त करा है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं अपन कि किस तरह से इस बार चुनाव संपन्न किए जाएंगे और क्या इसकी रूपरेखा रहेगी। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, इस बार चुनाव अधिकारी तौर पे आपको नियुक्त किया गया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद दूंगा जिनने मेरे पे इस बात के लिए विश्वास किया है कि मैं चुनाव को पारदर्शी तरीके से कराने में अपना सहयोग दे सकूंगा। हम तीन लोग अभी संवैधानिक अधिकारी इसमें हैं, राजेश बंसल पंप जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो संवैधानिक चुनाव अधिकारी हैं। उन्होंने एक समिति डिक्लेयर की है जिसमें मेरे साथ किशन गुप्ता हैं और CH कृष्णा गर्ग हैं। इस तरह से तीन लोगों की समिति अभी अंतिम मेरी जानकारी के अनुसार तीन लोगों की समिति डिक्लेयर की है। उसके में हमारा दायित्व है विधि सम्मत चुनाव कराना और पारदर्शी तरीके से। और चुनाव कराने का मतलब ये है कि जिसमें लोगों को विश्वास हो कि इसमें न तो कोई बेईमानी हुई न कोई त्रुटि हुई है। तो हमको ये जिम्मेदारी दी गई है और जिसको हम निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे और समाज के इसमें विस्तार करना पड़ेगा समिति को। अधिकांश हमको कई ऐसे सहयोगी लगेंगे क्योंकि बड़ा काम है। लगभग मुझे जो जानकारी है 7-8 हज़ार मतदाता हैं और सबको एक सीमित समय में मतदान कराने के लिए बड़ी नंबर ऑफ बहुत सारे बूथ बनाने पड़ेंगे। उनके लिए हमको सब कार्यकर्ता लगेंगे, उसके लिए हम चर्चा करके आपस में व्यवस्था बना रहे हैं। पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें और इस चुनाव में क्या अंतर रहेगा इस बार? देखिए, मेरा मानना है कि अग्रवाल समाज भाग्यशाली है कि ये समाज सर्वाधिक समाज सेवा करने वाले समाजों में माना जाता है। पर साथ के साथ मेरा ऐसा भी जानकारी है कि कई लोगों के मनों में शंकाएं कुशंकाएं होती हैं। तो मैं ऐसा प्रयास करूंगा अपने तय कि इसमें कोई इस तरीके से चुनाव का संपादन हो कि इसमें किसी को भी एक प्रतिशत भी शंका का विषय न रहे कि कोई चुनाव में कोई त्रुटि हुई या कोई बेईमानी हुई। बस। क्या चुनाव संविधान के तत्वाधान में होंगे? देखिए, मेरा तो निजी मत है कि जो हमको विधान मिलेगा, अभी मैंने कहा है हमारे अधिकारियों से जो समाज के ऐसे जिनके पास ये सब जिम्मेदारियां हैं, दो बातें, हमको मतदाता सूची के अनुसार और विधान के अनुसार मतदान कराना है और उसके बाद चुनाव परिणाम घोषित करना है। ये सबको हम विधि सम्मत तरीके से करने का प्रयास करेंगे। जैसे अग्रवाल समाज में काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं कि जो ये संविधान है ये नकली है, तो इसे आप किस स्थिति में संभाल पाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो संविधान हमें मिलेगा कि जो उसको हम लोगों के बीच में जारी भी करेंगे, हो सकता है उसमें लोगों के दावे और आपत्ति आएंगी, वो भी हम बुलाएंगे। उसके बाद जो उचित आपत्ति होंगी जो वैधानिक, मेरी तरह से तो प्रयास करूंगा जो विधि सम्मत है, जो हमको कानूनी बाध्यता है। जो देखिए, हम संस्था फर्म एवं संस्था के अंतर्गत पंजीबद्ध हैं, उसके अनुसार दो तरह की कार्रवाई होती है। धारा 27 और 28 की पूर्ति। 27 और 28 में एक तो होता है हिसाब किताब और दूसरा होता है निर्वाचन, और तीसरा मूल जो रचना होती है उसके संविधान। और संविधान में समय समय संशोधन होते हैं। वो संशोधन अगर विधि सम्मत है तो उसका हम जानकारी लेंगे, उसमें लोगों की अगर आपत्ति आई तो उसका निराकरण करेंगे, और जो अंतिम रूप से सत्य होगा कि जो विधि सम्मत जो विधान होगा उसके अनुसार चुनाव कराने की कार्रवाई करेंगे। हर बार ये प्रश्न उठता है कि हिसाब किताब में कुछ ना कुछ हेर फेर होता है या उसको प्रॉपर तरीके से शो नहीं किया जाता है, तो इस पे आपका क्या मत रहेगा? देखिए, मुझे लगता है हमारा जैसा अग्रवाल समाज है जो दो बातों के लिए माना जाता है। एक तो धनी समाज है, हम लक्ष्मी की कृपा पात्र समाज है, और दूसरा साथ के साथ दान धर्मादय में भी समाज का विशिष्ट भूमिका रहती है। पूरे देश में अगर मैं मानता हूँ सर्वाधिक अगर समाज सेवा करने वाला कोई समाज है तो अग्रवाल समाज है। तो उसमें इस तरह के आरोप लगना, मैं हमेशा इसको सबसे शर्मनाक मानता हूँ कि इसमें ऐसे समाज में जो कि धनी समाज है उसमें इस तरह के आरोप अगर बात आती भी है, लोगों मनों में शंकाएं भी हैं, तो मुझे लगता है हमारे दुख की बात है और इसका 100% निरावरण होना चाहिए। मेरा अपनी तरह से प्रयास होगा कि इस बार के चुनाव प्रणाली में इस तरह का कोई प्रश्न किसी के मन में शंका न रहे, ये मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करूंगा। इसमें मैं अपने वरिष्ठों का मार्गदर्शन लूंगा, उनसे चर्चा भी करूंगा कि जो मुझे उचित लगा अपनी बात उनके सामने भी रख के उनसे भी मार्गदर्शन लूंगा। चुनाव प्रत्याशियों की फीस के प्रश्न में भी उत्तर उठ रहा है कि ये फीस इतनी ज़्यादा क्यों रखी जा रही है? देखिए, इस बारे में हमारा अधिकार नहीं है। हमको तो जो संस्था
चल रही है और जिसमें जिस तरीके से फीस के तय किए गए मानदंड हैं, हमको उसका अनुसार कराना रहता है। तो ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? नहीं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हम चूंकि समाज से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, इसलिए मैं अपनी बात जरूर रखूंगा इस बात पे। जो समाज से बात आ रही है, जो नामांकन के शुल्क है ये इतना ज़्यादा ना हो, और उसका उनका तर्क भी था जब मैंने बात की कि अगर नामांकन शुल्क बहुत कम कर देते हैं तो फिर नामांकन गैर जरूरी नामांकन, देखिए जो पदाधिकारी हैं जिनको अध्यक्ष महामंत्री लड़ना है, हम ये मानते हैं कि समाज सेवी होते हैं जो दान भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जो फीस का मामला है तो फीस के मामले में अपनी बात जरूर रखूंगा कि इसको क्या न्यूनतम किया जा सकता है, पर यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। अध्यक्ष महोदय जी ने लिखा है कि 29 जुलाई को एक जनरल मीटिंग की सोच रहे हैं, इस संबंध में कोई सूचना अभी तक? देखिए, सबसे प्रसन्नता की बात है कि चुनाव अभी तक जो एजीएम होती थी चुनाव पूर्व की, वो उसी दिन होती थी एक आध घंटे पहले, और उसमें लोगों का समाधान नहीं हो पाता था। जो लोगों मनों में शंकाएं होती थी उसका समाधान नहीं हो पाता था। मैंने वर्तमान अध्यक्ष हैं उनके, मैं इस बात के धन्यवाद भी दूंगा और आभार भी करूंगा कि उन्होंने पहली बार ऐसा तय किया है कि 11 तारीख को जैसे मतदान की तय किए हैं उन्होंने विचार, तो 29 तारीख को एजीएम हो रही है। इसका मतलब लोगों को पर्याप्त समय मिलेगा अपनी बात रखने का, और मुझे ऐसा भी जानकारी है कि उन्होंने उससे समय सीमा भी रखी, हर व्यक्ति को अपनी पूरी बात रखना पूरा समय मिलेगा। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, और मैं इस बारे में हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं जो निवर्तमान अध्यक्ष होंगे राजू बंसल, मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति धन्यवाद भी देता हूँ।